नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के इस लाड़ू गांव में। और ये जो गांव है और इसके बगल में जो कोसिला गांव है, उस दोनों गांव को ये जो फल्गु नदी है वो जोड़ती है। और ये जो नदी है और ये जो बाराचट्टी से होकर के जो रोड लगती है, इस नदी से पार होते हुए जिला मुख्यालय की ओर जाती है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के आज तक इतने वर्ष 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ। बहुत बार जनता ने गुहार भी लगाया है, बहुत लोगों से बातें हुई हैं, और तो और सड़क एवं रोड संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी अभी तक इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण जनता को सफलता नहीं मिली है, अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। तो हम लोग फिर से एक बार उसी प्रकार की गुहार लगाने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं इस फल्गु रिवर में, फल्गु नदी के पास। तो जानते हैं कि आखिर यहाँ के जनता को क्या समस्याएं होती है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और कौन कौन सी दुखद घटनाएं घट चुकी है इस नदी पर पुल का न निर्माण होने के कारण। तो चलिए हैं यहाँ पर और जनता है, इनसे जानेंगे। जी सर, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम संजय सिंह है। संजय सिंह। सर आप बताइएगा क्या समस्याएं होती है, चूँकि ये जो है मेन कनेक्टिविटी है बाराचट्टी टू गया, अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, आप क्या कहना चाहिएगा इस पर? सर, यहाँ पुल का नहीं निर्माण होने से जनता में बहुत सा कठिनाइयाँ का परेशानी करना पड़ रहा है। हाँ। क्या कठिनाई हो रहा है? कठिनाई हो रहा है कि हम लोग का 4 कोस पर ब्लॉक है, 4 कोस पर थाना है, जिधर से भी निकलिए 4 कोस से कम नहीं है। दूरी तय करना ही पड़ता है जी। 4 कोस पैदल चल के ही हम लोग कहीं शहर धर सकते हैं। शहर पकड़ने के लिए 4 कोस चलना पड़ता है, चाहे किसी तरफ चलिए। सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग का मुख्य निकास यही है, लाड़ू से कोसला। मेन कनेक्टिविटी जो गया को जोड़ती की यही नदी है। हाँ। बड़ा समस्या क्या आता है, जब बरसात के दिन होता है तो गांव में जैसे कि शिशु बच्चा जैसे कि जिसको होने रहता है, प्रसूति को बहुत दिक्कत होता है, या किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ, फौदारी हुआ, कपार फट गया तो उसको ले जाने में दिक्कत होता है। इतना मशक्क़त के बाद भी हम लोग बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए, बहुत बार जैसे कि लिख के दिए हैं, साइन किए हैं। जीतन राम मांझी जी भी आए थे, उनको भी इसका सबसे पहला प्राथमिकता रखा गया था पुल का। उन्होंने वचन दिया है कि हाँ, हम नदी में फल्गु और लाड़ू और कोसला के बीच में पुल बांध के रहेंगे। तो क्या उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है श्री जीतन राम मांझी जी से, क्योंकि अब तो केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं? जी जी, उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन जब बना दें तब तो। कह के गए हैं, ये बात सही है, विश्वसनीय बात उन्होंने बताया है कि हमने 5 बरस के अंदर आपको पुल पर चढ़ा के घुरा देंगे, ऐसा बोले हैं। देखिए, जनता का कहीं ना कहीं भरोसा है, जनता का विश्वास जीत कर गए हैं और केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, तो लोगों की काफ़ी उम्मीद है, आशाएं उनसे जुड़ी हुई है। क्योंकि पहले के जितने भी सांसद आए उन्होंने भरोसा दिलाया है, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो देखिए, लोग गुहार लगा रहे हैं कि शायद इस बार कुछ संभव हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। भरोसा तो रखते हैं सर, जिस तरह के माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है जनता के बीच में, हम लोग बहुत खुश हैं। और वह व्यक्ति यहाँ से जीत के भी गए हैं, इसके चलते हम लोग बहुत खुशी हैं कि पुल पर पार हो जाएंगे। आपसे भी हम यही बात कहेंगे कि इस बात को आगे मुझे बढ़ाइए जी, और जहाँ तक भी हो जल्द से जल्द इसमें पुल बनवाइए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग यहाँ पर, जैसा कि कैमरामैन इधर आप कैमरा कीजिएगा, देखिए लोगों को आने जाने में कितना दिक्कत होता है, काफ़ी समस्या होता है। पहले 1 मिनट और सर, पहले इसका बहिष्कार भी लाड़ू गांव से हुआ है पुल के चलते। जब पुल नहीं तो वोट नहीं। आने वाला दिन में भी हम लोग यहाँ के कम से कम 5 पंचायत के जनता ऐसा शपथ खाने जा रहे हैं कि अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट बहिष्कार हुआ था, ये बात पूरी तरह सत्य है, क्योंकि अब सांसद का या विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट बहिष्कार हुआ था। तो और भी लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो नमस्कार। तो और भी सर हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? पप्पू यादव। पप्पू यादव, मोहनपुर। पप्पू यादव जी, आप क्या कहना चाहिएगा इस मुद्दे पे? इस मुद्दा पर सबसे जो है बाराचट्टी व मोहनपुर प्रखंड के करीब 17 से 18 पंचायत को जिला मुख्यालय से आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। 17 से 18 पंचायत मिला के ये तो 100-150 गाँव प्लस कर जाएगा, उससे भी अधिक है। हाँ, उसका जिला मुख्यालय की ओर आने जाने की मुख्य मार्ग है, जो कि हम लोग का आने जाने में सामना कठिनाई पड़ता है। सबसे बड़ी बाधा है कि किसी भी तरह से किसी भी जनता को तकलीफ हो, बीमारी हो, प्रसव पीड़ा हो, उस समय बहुत तकलीफ होती है। सही बात है, कोई विकल्प नहीं बच पाता है। लेकिन इसके लिए विगत कई वर्षों से लगातार
आंदोलन किया जा रहा है, जनता के द्वारा आवाज़ उठा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक सांसद जो भी बने हैं केवल अभी तक ला आश्वासन देकर रह गए हैं। सिर्फ आश्वासन ही मिला है, काम नहीं हुआ। अभी तक काम करने में सफल नहीं रहा और कोई न तो काम करने के लिए प्रयास किया। तो और कुछ अगर कहना चाहेंगे, चूँकि ये प्लस पॉइंट है कि हमारे क्षेत्र से जीत के गए हैं हम लोग, जनता ने उस पर भरोसा जताया है, विश्वास किया है। लेकिन अभी जीतन राम मांझी से उम्मीद है नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि शायद वो इस परिस्थिति में देख चुके हैं, क्षेत्रीय हैं, रह भी चुके हैं। अभी उम्मीद है कि पुल बनाने का वो काम करेंगे। देखिए, जनता लोगों का कहना है कि जो जीत कर गए हैं श्री जीतन राम मांझी जी, उनसे काफ़ी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास कर चुके हैं कि इस बार जैसे ये मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद और ज़्यादा पकड़ लेती है कि लोग जो है उम्मीदों पर वो जो है उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे और इस पर पुल का निर्माण होगा। अगर पुल का निर्माण होता है इस पर, तो कहीं ना कहीं 200 गाँव, क्योंकि लगभग 2 लाख 200 से प्लस गाँव 200 से प्लस कानपुर भारतचट्टी प्रखंड के 17 से 18 पंचायत को इसमें दिक्कत होता है। ये पुल नहीं रहने के कारण सड़क भी सही नहीं, जर्जर स्थिति हो गई है। पुल का निर्माण नहीं होने के कारण सड़क की भी जो स्थिति है बदतर हो गई है, और लगभग 2 लाख से ज़्यादा भी इधर की जनसंख्या है। तो ठीक है, इसी प्रकार के विचार के लिए और भी लोग हैं। एक सर और हैं, उनसे मिलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम लालू यादव हुआ। लालू यादव जी, आप क्या कहना चाहिएगा इस पे? मैं कहना यही चाहता हूँ कि नदी में जब बारिश आती है, बात यहाँ धार आती है, तो यहाँ लड़कन जो भी स्कूल जाते हैं उसको इतना प्रॉब्लम है कि पानी आ जाती है तो जाने लायक नहीं रहता है। कितने बच्चे डूब के इसमें मर गए हैं। देखिए, इनका कहना है कितने बच्चे डूब के मर गए हैं। काफ़ी खेदजनक बात है ये, चूँकि मेन कनेक्टिविटी टूट जाती है तो लोग जो बच्चे हैं उधर हाई स्कूल वगैरह है और भी कॉलेज जाना हो तो लोग कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है। इसके बाढ़ के कारण, सचमुच में बाढ़ के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन खेदजनक सूचनाएं मिलती रहती है। तो इस पे आप क्या गुहार लगाना चाहिएगा? हम गुहार यही लगाना चाहते हैं, जो भी जीत के गए हैं, हम लोग को कोई मांग नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हम लोग के एक ही लोभ है कि हम लोग का बच्चा का एजुकेशन का बात है, आप कृपया करके इस पर संशोधन करें और विचार करें कि हम लोग का पुल जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। हम लोग का गाड़ी आती है बच्चा को पढ़ने जाने के लिए, हम लोग को छोड़ने आने पड़ता है। नदी में पानी रहती है अधिक तो घूम जाते हैं। अजगर जो बच्चा अकेले आता है तो डूब के मर भी जाते हैं। क्या इतने बच्चे तो मर गए हैं डूब के। यहाँ से एक तो बालू खुदाई होता है नदी में से, 2-2 पोरसा है, देखिए सामने 2-2 पोरसा, 3-3 पोरसा उसमें डूब जाएंगे, अब भी डूब जाएंगे। अभी उसमें बारिश का पानी नहीं गया। बालू उठाव के कारण वहाँ पर जो है काफ़ी गड्ढा हो गया है, तो लोगों को काफ़ी समस्या होती है। सचमुच में 20 फीट गड्ढा बताया जा रहा है जनता के द्वारा। हम लोग से यही गुहार है कि हम लोग को कुछ नहीं मांगे, हम लोग को बालू नहीं उठे इसमें से, और हम लोग को बच्चा को आने जाने का सुविधा, पुल बन जाएगी तो पढ़ने जाने की सुविधा हम लोग को हो जाएगा, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बस रिक्वेस्ट है जीतन राम मांझी जी से कि आप कृपया करके कुछ नहीं करें, लेकिन एक नदी में निर्माण कर दें पुल का। आप यही हम लोग से गुजारिश है और यही हम लोग का गुहार है। देखिए, जितनी भी जनता से मैंने बात किया, सबकी एक ही मांग है, ना लोभ ना लालच, बस लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सके, पढ़ाई हो सके, इसके लिए जो इस पुल पर निर्माण होना चाहिए। और सच में अगर इस पुल का निर्माण इस नदी पे होती है तो कहीं ना कहीं 2 लाख प्लस जो जनता इधर रहने वाले इस क्षेत्र के, उनका विकास हो पाएगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी जुड़ पाएगी जिला मुख्यालय से, और लोगों का रहन सहन, पाठन पाठन, बिजनेस इत्यादि बहुत अच्छे तरीके से फूले फलेगा। कितने बार एप्लीकेशन भी डाले हैं जी, और हम डेमा पंचायत के उप मुखिया हैं। डेमा पंचायत के उप मुखिया, जी, तो हम लोग बहुत बार एप्लीकेशन डाले हैं कि किसी तरह से हम लोग का एक पुल का निर्माण कर दिया जाए। हम लोग जीतन राम मांझी जी को पास भी गया, इस बात को रखा। पहले यहाँ विजय मांझी जी थे, विजय मांझी जी से भी गुहार लगाया गया, लेकिन विजय मांझी जी कुछ नहीं किए। हम लोग को संसद ऐसा बनता ही है। अब ज्योति मांझी को कितने बार बोला गया, यहाँ वोट बहिष्कार किया गया। ज्योति मांझी जी को बोला गया कि पुल नहीं तो वोट नहीं। वो बोली कि हम जीतेंगे तो हम पहला पुल बनाएंगे, उसके बाद आपसे वोट मांगेंगे। तो अभी संसदीय जब हुआ चुनाव तो अभी विधायक यहाँ आई नहीं, ज्योति देवी वो नहीं आए तक, चूँकि वोट बहिष्कार हो चुका था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना विचार रखने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो आप देख रहे थे आप तक बिहार न्यूज़ चैनल, मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ।